हाय, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो जो सेल का हमारा चैप्टर बच गया है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और पूरा कंप्लीट तो आज भी नहीं होगा, बट यस, जितना भी हो सकता है उसको आज हम करेंगे। और एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सेल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल गिव यू ऑल द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म तक हमने समझ लिया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। यस, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लिया था। और आज हम देखेंगे कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, तो आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ER भी बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ, यस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER भी बोलते हैं। सो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो कि इसका एक नेटवर्किंग होता है सेल के अंदर। यस, बट व्हेन वी सी इट विथ आवर नेकेड आईज, इसको हम नहीं देख पाते। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट विजिबल। इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा पावर का क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तब हम इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। ओके, तो इसका एक नेटवर्किंग होता है पूरे सेल के अंदर। वो किस तरह से होता है तो वो हम देख लेते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट इज फाउंड लाइक इफ दिस इज द सेल। अगर ये मैंने सेल बना लिया एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज द सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ओके, एंड दिस इज न्यूक्लियस। So the endoplasmic reticulum is a kind of structure which has like starting point from where the cell membrane. One end is from cell membrane and another end is from nucleus membrane. So this is the nucleus membrane. This is nucleus membrane. Yes. So from here only the endoplasmic reticulum will be like this, and it is attached with what? It is attached with this nuclear membrane. यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ये कुछ ऐसे होगा और ये ऐसे अटैच होगा। यस, ऐसे। So this is what? This is the endoplasmic reticulum. Okay, so endoplasmic reticulum, how I told this, its beginning is from nuclear membrane and its end is to the cell membrane. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे होते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ भी नहीं है, दिस इज प्लेन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह से कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस ग्रेन्यूल्स आर फाउंड एंड दीज आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज व्हाट, RER. This is rough endoplasmic reticulum and these granules are the ribosome. And we know ribosome is the factory of protein making, like protein का synthesis होता है। तो ribosome इसके ऊपर अगर है, if the endoplasmic reticulum is containing ribosome or on the surface of endoplasmic reticulum ribosomes are found, then that endoplasmic reticulum is known as rough endoplasmic reticulum. If there is no ribosome on the surface of endoplasmic reticulum, so that is known as smooth endoplasmic. तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेम ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द न्यूक्लियस
और यहाँ से ये इस तरह से बना होता है. सो इट इज गिविंग द सपोर्ट. पहला तो ये क्या काम करता है, सपोर्ट करता है. सपोर्ट ये देता है सेल को. सेल, सो इट इज like it form the supporting frame of the framework of the cell, because ये सेल को ऐसे टाइट करके रखता है, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ लाइक ब्रिज का काम कर रहा है न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन का. ओके, द सेकेंड थिंग, सर्व्स द पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. यस, सो इट इज सर्विंग द पाथवे. ये रास्ता है कि इसी रास्ते से होके क्या जाएगा, कोई भी मटेरियल जो है सेल के किसी भी पार्ट में जाएगा. ओके, सो इट इज हेल्पिंग लाइक इट इज कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, the material will be like distributed all over the cell with the help of what? With the help of endoplasmic reticulum. So it is serving as the pathway. ये रोड का काम कर रहा है. जैसे रोड क्या होता है, that is the pathway from which the vehicles are running and transporting the things from one place to another. So this is also a kind of pathway from where the materials, nutrients and so many materials are available in the cell. So many materials are there which are needed to be transported all over the cell. So it is helping in the transportation of those materials from one part of the cell to another part of the cell. So I believe everybody has understood what is the endoplasmic reticulum and how it works and what are the functions. Yes, if you are liking my video, please like, share and subscribe my channel. So now ribosomes. Ribosomes क्या होते हैं? So this is the site of protein synthesis. Okay, and these are the granules like structure. Very small granules are scattered inside the cell, or it is on the surface of the endoplasmic reticulum. So the endoplasmic reticulum, which is containing what? Ribosome, is known as what? Rough endoplasmic reticulum. तो ये इस तरह से rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं. अदरवाइज दे आर स्कैटर्ड इन द सेल फ्रीली. ये फ्रीली भी स्कैटर्ड होते हैं. ओके, इनका काम क्या होता है? तो वन वर्क इज देयर. दिस इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन बनाते हैं बिकॉज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? The cell and the whole body. So they are synthesizing the protein. So that is why they are known as protein factory. So now you have understood what is endoplasmic reticulum and how many types of endoplasmic reticulums are there. The two types of endoplasmic reticulums are there, smooth and rough. Rough is where ribosomes are found, that is rough endoplasmic, and smooth where it is not found. Then what is the function of endoplasmic reticulum? So it is serving as pathway for the distribution of materials of cell from one part to another, and it is making like it is supporting the framework of the cell also. Now the second thing, the ribosome. So ribosome is the small granules kind of thing which is scattered in the cell. Okay, and or it is found on the endoplasmic reticulum. I believe सबको ये बात एकदम अच्छे से समझ आ रही है. अगर अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. तो आगे हम देखेंगे और भी ऑर्गेनल्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में. तब तक के लिए धन्यवाद. बाय.